जो सेकंड गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनसे उनके बारे में पूछेंगे भी और उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछेंगे, उनके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। तो अब मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सरवत अली ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ मुल्क के मशहूर क्लासिकल गायक और घराना शाम चुरासी से है। हमारे बुज़ुर्गों में बड़े नाम उस्ताद वलायत अली ख़ान साहब, उस्ताद नियाज़ हुसैन शामी साहब, उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान साहब, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब, मेरे वालिद साहब उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब, मेरे चचा उस्ताद अख्तर अली ख़ान साहब, उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान साहब, ये घराने का नाम है। और उस्ताद शराफ़त अली ख़ान साहब मेरे कज़न थे और उस्ताद इम्तियाज़ अली ख़ान साहब वो भी हमारे कज़न थे। तो ये घराने जो मरूमीन हैं, शाम चुरासी घराने के बड़े नाम कहलाते हैं। मैं उनका फ़र्ज़ंद हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान था, जो उस्ताद नज़ाकत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान के छोटे भाई थे और उस्ताद अख्तर अली ख़ान, उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान के बड़े भाई थे। तो उनका तीसरे नंबर पे नाम आता था। तो मेरे वालिद साहब उन्होंने 1964 में रेडियो पाकिस्तान में बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर बल्कि म्यूज़िक प्रोड्यूसर के हवाले से रेडियो पाकिस्तान लाहौर में जॉब ज्वाइन की 1964 में। और 1965 की वॉर भी उन्हीं अरसे में आई और उन्होंने मिली नगमे और जंगी तराने भी बनाए। फिर वो बड़े अच्छे कंपोज़र भी थे, बड़े अच्छे क्लासिकल गायक भी थे और शायर भी थे। तो उनकी जो बड़ी मैं मेन चीज़ बताना चाहता हूँ कि 1968 में उन्होंने पंजाबी फ़ोक की बहुत मशहूर तर्ज़ें बनाई, जो 1968 में बनी। सबसे पहले तांगा वाले नैन करो सुखलान सोण गे, ये तर्ज़ गाई थी ग़ुलाम अली साहब ने और अफ़शां ने। इसके शायर थे मोहम्मद इस्माइल कलंदर साहब और म्यूज़िक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान। उसके बाद मशहूर तर्ज़ थी गोरी मैं जना परदेस, ये तर्ज़ गाई थी परवेज़ मेहंदी और रेशमा ने और इसके शायर थे मोहम्मद इस्माइल कलंदर और इसके जो कंपोज़र और प्रोड्यूसर थे उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब। उसके बाद फिर जावे परदेसिया, साड़ा दिल तोड़ के तू ही पछतावेंगा, ये ग़ुलाम अली साहब ने गाई थी। फिर मेरियां गल्लां याद करेंगे फिर मैं तैनूं याद आवांगा, ये परवेज़ मेहंदी साहब ने गाई थी। फिर उसके बाद क्यों दूर दूर रहिंदे हुज़ूर मेरे कोलों, ये भी वालिद साहब के तर्ज शौकत अली साहब ने गाई। उसके बाद जदों याद साड़ी आई तो फिर सानूं खत लिखना, ये वालिद साहब की तर्ज थी और परवेज़ मेहंदी साहब ने गाई। उसके बाद हुसैन बशगुलू साहब और अफ़शां जी ने एक तर्ज गाई थी रोग डाडे ला गया प्यार चंद माहिदा। और उसके बाद रेशमा जी ने गाई थी अपना मन में तो नहीं मानता तेरा बस साड़ा माए मेल दे, तक पतरी वालिया, मैं थल विच बैठा कूका मारा। और बेशुमार इस तरह की तर्ज़ें थी जो कि उस्ताद तसद्दुक़ अली ख़ान साहब ने अपने कैरियर में अपने 30-35 साल के अरसे में बनाई। और रेडियो पाकिस्तान लाहौर से जिन जिन लोगों को मुतारिफ़ किया उनमें ग़ुलाम अली साहब, अफ़शां, परवेज़ मेहंदी, रेशमा, शौकत अली, हुसैन बशगुल्लू, सुरैया ख़ानम, मुनीर हुसैन, तसव्वुर ख़ानम और फिर नज़ीर बेगम। फिर उसके बाद बेशुमार नाम है मेरे ज़हन में नहीं आ रहे। तो ये रेडियो पाकिस्तान के उस्ताद अख्तर अली ख़ान साहब, उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान साहब, इनको भी पहली मरतबा रेडियो पाकिस्तान लाहौर से मुतारुफ़ करवाया और बेशुमार नाम है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो घरानों की हद तक ही रह गई है कि लोगों में स्प्रेड हो रही है? अगर हो रही है तो वो किस सेंस में हो रही है? क्योंकि आज जिससे भी स्टूडेंट से पूछते हैं, अब एक नया कल्चर आ गया, गिटार गले में डाल लें और जहाँ पे खड़े होकर गाना शुरू कर दें। हमने जो सुना है अपने बड़ों से, जो मैंने रिसर्च की है उसमें यही आता है कि क्लासिकल मौसीकी के लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन मिलती थी, एक बुक की शेप में या किसी से हमें शागिर्दी करनी पड़ती थी। तो आप अब क्लासिकल म्यूज़िक का क्या फ्यूचर देख रहे हैं कि हमारी यूथ में अवेयरनेस कैसे आएगी और हम इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, चाहे वो अदारे हैं चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं? अच्छा, सबसे बड़ी फीडबैक ये है, यानी कि आप बदकिस्मती समझ लें कि क्लासिकी मौसीकी इंटरटेन नहीं है। क्लासिकी मौसीकी एक इल्म है
जिसे सुनने के लिए उसे सीखना ज़रूरी है। Exactly. हमारे यहाँ जो बदकिस्मती है, हम सीखते नहीं हैं। हमारी जनरेशन भी सीख नहीं रही। हम लोग एक शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, हम लोग कमर्शियलिज़म के पीछे भाग रहे हैं। सीधी बात है, हमारा जो इंटरनेट मीडिया है, जो कमर्शियल मीडिया है, जो हमारा सोशल मीडिया है, इतना आगे आ चुका है कि बहुत सी चीज़ें पीछे रह गई हैं। उनमें उस्तादों के साथ बैठना, उनके साथ मुशावरत करना, उनमें बड़े बड़े शायरों के साथ बैठना, उनकी बातें सुनना, उनमें बड़े लोगों के साथ बैठना, उनकी बातें सुन के उनके वाक़या सुनना, वो हमारे पास वक्त नहीं रह गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। उनमें क्लासिकल म्यूज़िक है, अच्छी शायरी है, अच्छा अदब है, उर्दू अदब है, जो लिटरेचर है, वो सारी की सारी अब पीछे रह गया है। अब क्या दौड़ आ गई है, मैंने मशहूर किस तरह होना है, मैंने टेलीविज़न में किस तरह आना है। अब सोशल मीडिया ने ये काम सबसे आसान कर दिया है। अब लोगों ने भी, बच्चों में, जो मैं कहता हूँ कि हमारी जनरेशन में सीखने का अमल जो है ना, वो ख़त्म हो चुका है। नहीं, मेरे कहने से मुराद ये है कि हम क्लासिकल मौसीकी को लोगों तक कैसे लेके आ सकते हैं। मैं बिल्कुल उसी की तरफ आ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने पहली बात बताई कि ये एक इल्म है, ये एंटरटेन नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। हम लोग वही कर रहे हैं जिस तरह हम पहले का शोहरत के पीछे भाग रहे हैं। इसमें इसलिए वक्त लग के हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी ज़िंदगी इसमें सर्व की हैं। हर बंदा कहता है मैं शॉर्टकट के ज़रिए आगे बढ़ जाऊँ, मुझे ये सीखना ना पड़े। अब सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको राग माल को सुनाऊँ, उसमें बताऊँ कि उसका वादी सुर ये है, समवादी सुर ये है, आरोही अवरोही ये है, उसका ठाठ ये है, मैं बहुत सी सारी बातें बताना शुरू कर दूँ, आप थोड़ी देर के लिए बोर हो जाएंगे। क्लासिकल मौसीकी खुश्क सब्जेक्ट है, उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन इसके बरक्स मैं आपको गाना सुना दूँ सिंपल सा छोटा सा, आप पूरे फ़ोन सुनेंगे, अपील करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। जस्ट लाइक डिफरेंस क्लासिकल म्यूज़िक में और आम म्यूज़िक में, हम लोगों में सिर्फ ये है कि हम उसकी तरफ नहीं बढ़ते, जो इनमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन इसके बगैर हम कुछ अपना गुजारा भी नहीं कर सकते। जितने भी हमारी मौसीकी है वो क्लासिकी मौसीकी पे बेस करती है, चाहे वो गज़ल गीत हो, नीम क्लासिकल हो, फोक हो, या आपका पॉप हो। अच्छा, मेरा बेसिकली सवाल मैं आपसे इसलिए बार बार ये कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमें घराने वाले लोग मौसीकी नहीं सिखाते हैं, और कई लोगों का मानना भी इस तरह। आप देखें, कई लोगों ने बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, क्लासिकल म्यूज़िक के भी लिखी हैं, उनके अदवार पे भी लिखी हैं, उनके जवाल पे भी लिखी हैं, उनके अरूज पे भी लिखी हैं, उनकी हर चीज़ के ऊपर हर एक बंदे ने अपनी अपनी राय दी है। अब मुझे आप ये बताएं कि घरानों में से किसी को ये शर्फ हासिल है, या घरानों में से किसी ने इतनी एफर्ट की है कि घराने अपने अलग-अलग जो उनके पास क्लासिकल म्यूज़िक का जो बेस है वो किसी फॉर्म में पड़ा है, किसी बुक की फॉर्म में, किसी पीडीएफ की फॉर्म में, या किसी रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में। तो वो आपसे मैं बेसिकली ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपके हमारे जो ये घराने हैं सारे, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि पहले तो एक ही था, अब फिर जब पार्टीशन हुई उसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग-अलग हो गए, लेकिन मौसीकी कभी ख़त्म नहीं होती। क्लासिकल मौसीकी वो उधर भी यही है और यहाँ पे भी यही है, हमारे दोनों तरफ। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हाँ, आपका जो घराना है माशाल्लाह पिछले 500 साल का, जैसे आपने बताया कि शाम चौरासी का जो टर्न ओवर है वो तकरीबन 500 साल का टर्न ओवर है। तो आपके घराने में कोई ऐसे बंदे थे कि जिन्होंने एक लाइब्रेरी के तौर पे या कोई इस तरह की कोई चीज़ बनाई हो? हाँ, सबसे पहली बात ये है कि मैं, आपने वो घरानों की मौसीकी कहा कि लोगों में क्यों नहीं आ रही, मैं कह रहा हूँ कोई इदारे जो हैं, अगर वो ऐसे इंस्टीट्यूट बना दें, ऐसी जगह बना दें, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो बड़े हैं, वो उन लोगों बच्चों को सिखाएँ भी और उनको बताएँ भी, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा। अच्छा, अब आपने पूछा था कि लिटरेचर के हवाले से, मेरे चचा थे उस्ताद अख्तर अली ख़ान साहब और उस्ताद ज़ाकिर अली ख़ान साहब, बल्कि उस्ताद अख्तर अली ख़ान साहब वो ग्रेजुएशन भी थे और माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे शख्सियत थे। एक मेरे वालिद साहब ने ग्रेजुएशन की, उन्होंने रेडियो पाकिस्तान में जॉब हासिल की, और मेरे चचा अख्तर अली ख़ान साहब ने ग्रेजुएशन की और बड़ी अच्छी किताब लिखी, नौरंग मौसीकी। लिटरेचर में नौरंग मौसीकी, क्लासिकी मौसीकी में एक ऐसा स्टेप है, एक ऐसा कदम है कि जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ। उन्होंने क्लासिकी मौसीकी को, जो हमारे घराने की मौसीकी है, जो 500 साल से चलती आ रही है, उनकी अस्थाई अंतरें, उनकी मौसीकी और उनकी असल गायकी उस किताब में महफूज रखी है। अब जो ड्यूटी है वो इदारों की है कि वो इन किताबों को, जो इनकी गायकी है, जो अंदाज़ है, वो इदारों में लेके आएँ, ताकि इनकी क्लासेस बनाई जाएँ और इनको पढ़ाया जाए। जो मौसीकी है, जो हमारी घरानों की किताबों की मौसीकी है, अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पटियाला घराने की बात करना चाह रहा हूँ, मैं ग्वालियर की बात करना चाह रहा हूँ, मैं वो घराने की बात करना चाह रहा हूँ जो इसमें कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
तो इदारे जो हैं, जो सरकारी इदारे हैं, तो उनमें से बहुत सारे इदारे हैं जो इस स्टेप को आगे बढ़ाएं, उन किताबों को आगे लेके आएँ कि जिनमें क्लासिकी मौसीकी की बात की गई है, और जनरेशन को सिखाएं, ताकि जनरेशन को क्लासिकी मौसीकी का पता लगे, इसके इल्म का बारे में पता लगे, इसके अंदाज़ के बारे में पता लगे। हम लोग बिल्कुल, वो बात वाली आपकी आ गई कि लोग क्यों नहीं सीखना चाह रहे। उसकी वजह ये है कि हमारे इदारों में ऐसी स्टेप उठाया नहीं जा रहा कि, हालांकि बहुत सारे लोग हैं, हमारे घराने के बहुत सारे लोग हैं, हमारे घराने के सिंगर हैं, बहुत सारे नाम हैं, दूसरे घराने के लोग हैं, लेकिन अदारों की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा कि इन पढ़ी लिखी जो मौसीकी है, जो अच्छी मौसीकी है, जो ओरिजिनल मौसीकी है, वो नई जनरेशन तक आए। तो मैं कहता हूँ कि इदारों के बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जो मौसीकी लिखी गई है, जैसे बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में लिखी है, वो जनरेशन तक आए। वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है, वो थ्योरिकल भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक इदारों को बड़ा स्टेप उठाना चाहिए कि वो इनके बारे में क्लासेस दी जाएं। जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इल्म पढ़ाया जाता है, शायरी पढ़ाई जाती है, बहुत सारे म्यूज़िक भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि घरानों की मौसीकी को बड़ी इम्पोर्टेंट है। जी, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी आपने एक राग का जिक्र किया, राग मालकौंस, तो वो मैं चाहूँगा ऑडियंस की तरफ से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा राग मालकौंस का, क्योंकि घराने वाले लोग हैं, अगर आप नहीं क्लासिकल म्यूज़िक गाएंगे तो फिर और कौन गाएगा। तो वो आपने, क्योंकि वो एक राग है और वो वक़्त भी उसी का ही चल रहा है इसी टाइम, मेरा ख्याल है, तो मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगा उसका एक स्थाई अंतरा, जो भी जैसे भी आप उसको करें। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, मेरी ऑडियंस की तरफ से मैं कर रहा हूँ आपके लिए। तो सर प्लीज़। जी सग सग म म म म म ग म ग स ग म द नि ज नि द म ग म ग स नि द स। कल ना पड़त मैं को निस दिन आली, प्रीतम प्यारे ने खबर न लीनी मोरी। कल ना पड़त मैं को बहुत दिनन पीछे, बहुत दिनन पीछे पिया घर आए। अस रस गले लगाए रिझाए। कल ना पड़त मैं को निस दिन आली, प्रीतम प्यारे ने खबर न लीनी मोरी। सागा म ग म द म द नि द नि सा, सा नि द नि द म द नि द म ग म ग सा नि द नि सा ग सा। सा ग म ग म द म द नि द नि सा, सा 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 नि द नि सा, नि नि द द 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 नि द नि द 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 नि द नि द नि द नि। सा नि द नि सा ग, सा नि द नि सा ग, सा नि द नि सा ग, सा नि द नि द म द म ग म ग सा नि द नि सा ग सा। सा नि द नि सा म द म ग म ग सा नि द नि सा ग सा। सा नि द नि सा ग सा म द म ग म ग सा नि द नि सा ग सा। कल ना पड़त मैं को निस दिन आली, प्रीतम प्यारे ने खबर न लीनी मोरी। कल ना पड़त मैं को। जी ब्यूटीफुल, जी ब्यूटीफुल, माइंड ब्लोइंग सरवत भाई। सरवत साहब कमाल, आपने एक इंटरव्यू किया, ये बहुत अच्छे। सरवत अली खान साहब, आपका घराने की गायकी आपकी आवाज़ से और आपकी गाने से महसूस हो रही है,
और माशाल्लाह आपका घराना जो है शाम चौरासी वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। उसमें बड़े बड़े सारे बुज़ुर्गों का नाम है। उस्ताद नियाज़ हसन शामी साहब हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब, उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, उस्ताद तसद्दुक़ अली खान साहब, उस्ताद अख्तर अली खान, उस्ताद ज़ाकिर अली खान साहब। तो ये वो नाम है जिन्होंने शाम चौरासी घराने को लेकर चले हैं, जैसे आपने बताया। तो अब आप अब काम क्या कर रहे हैं? एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं वहाँ पे? जी, ये भी बड़ा तारुफ है। मैं 2010 से मैंने रेडियो पाकिस्तान में म्यूज़िक प्रोड्यूसर एज ए ज्वाइन किया, तो अब तक मैं रेडियो पाकिस्तान में म्यूज़िक प्रोड्यूसर काम कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि एक सरकारी इदारा है, वहाँ पे बहुत सारे शायर आते हैं, मौसीकारों से वास्ता पड़ता है, सिंगर्स से। तो मैंने क्लासिकल गायक जितने भी हमारे मुल्क के मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मेरे जितने भी आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनको मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ रेडियो पाकिस्तान में। शायरों से मेरा राब्ता रहता है। अल्लाह का शुक्र है, तो बस मेरे वालिद की दुआएं, उनकी जूतियों के सदक़े मैं उस इदारे में हूँ और अब तक ये निभा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, घराने को साथ लेके चलना, जॉब लेके चलना। और मैं 17 ग्रेड में एक सरकारी नौकरी में हूँ, तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ साथ ये जो घराने की मौसीकी है, जो अभी वो वाली बात आ गई कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, ये तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छा एक आपका, क्योंकि इसमें जॉब भी है और आप एफ़र्ट भी कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक पूछूंगा एक और सवाल, शायद आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन पूछना मेरा फ़र्ज़ है। तो मैं ये पूछना ज़रूर चाहूँगा कि आपको सिर्फ क्लासिकल मौसीकी या इसके अलावा भी कोई दूसरे सिंगर्स वगैरह पसंद हैं? कोई दूसरे जो रेलिवेंट जितने भी सिंगर्स वगैरह हमारे आजकल माशरे में हैं, तो अगर वो पसंद है तो वो कौन कौन से और क्या किस बेस के पसंद है? अच्छा, इसमें कैटेगरीज आ जाती है, क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गज़ल, गीत, फोक और पॉप। अब आपका क्या पूछना चाह रहे हैं कि इसमें किस मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जैसे आपने कैटेगरीज बता दी ना, आप कैटेगरीज में आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सा सिंगर आपको किस कैटेगरी में अच्छा लगता है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि घराने वाले दूसरे लोगों की भी मौसीकी सुनते हैं कि सिर्फ अपने घराने की मौसीकी लेके बैठे रहते हैं? अच्छा, क्लासिकल में नो डाउट उस्ताद नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, एक ही नाम। उसके बाद नीम क्लासिकल में खान साहब ने भी गाया है और बड़े बड़े बरकत अली खान साहब हैं, वो नीम ठुमरी बड़ी अच्छी गाते थे और बड़े नाम हैं। उसके बाद अपना काफ़ी लोग हैं जो नीम क्लासिकल भी गाते थे। अच्छा, गज़ल में एक ही नाम मुझे मेहदी हसन खान साहब, वो बड़ा नाम है, वो मुझे एक ही, हालांकि बहुत सारे नाम भी हैं लेकिन एक ही नाम मेरे जहन में आता है, वो मेहदी हसन खान साहब। और गीत में मैडम नूरजहाँ, गीत ऐसा जो गाया है और फिल्मी जो गीत गाए हैं वो लाजवाब हैं, और गीत बहुत सारे लोगों ने गाए हैं। और फोक में मुझे एक ही नाम है, वो तुफ़ैल अज़ीज़ साहब। आपको पता है कि पंजाबी फोक मौसीकी उस किसी के सिवा है ही नहीं। और इसके अलावा अपना पॉप में, अब अच्छा पॉप में काफ़ी नाम हैं जिसमें मेरे कज़न भी हैं। पॉप में वो कज़नों को आप छोड़ दें, वो कज़नों की बात आपने कर दी है, बार बार कज़नों पे नहीं करना है। मैं बेसिकली कज़नों से हट के बात करना चाह रहा हूँ कि कज़नों के अलावा भी दुनिया में और बड़े सारे बशिंदे हैं जो काम कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है और वो किस तरह का गाना गा रहे हैं? अच्छा, पॉप में मुझे फिर सजाद अली पसंद है, वो बड़ा नाम है। और कवाली अंदाज में राहत, माशाल्लाह राहत भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये हो रहे हैं। हम लोगों के एक नाम भी ये भी छाप लगा दी जाती है कि हम लोग पॉप मौसीकी पसंद नहीं करते, हम लोग गीत गज़ल पसंद नहीं करते। ऐसा नहीं है, हम लोग अच्छा सुर सुनना चाहते हैं, अच्छी मौसीकी सुनना चाहते हैं, वही बनाते हैं। जैसे मैंने अपनी गज़लें बड़ी बनाई हैं, अपने गीत मैंने बहुत, और वो भी हम आपसे सुनना चाहेंगे क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो अब ऑडियंस से हमने इजाज़त भी लेनी है, क्योंकि ऑडियंस बोर ना हो जाए इतना लंबा इंटरव्यू करके, तो वो कहेगी अभी देखना ही नहीं है, तो वो भी काम नहीं असी करना ताकि ऑडियंस भी साडा बरकरार रहे। तो तुहाडा होना सी, क्योंकि एक डिटेल ना कोई प्रोग्राम मज़ीद करांगे, लेकिन तुसी अपनी कोई कंपोजिशन जी तुहानू बहुत अच्छी लगती है वो अपनी ऑडियंस नाल असी शेयर करना चाहांगे। जी, एक मेरी अपनी पंजाबी गज़ल है, वो मैं आपको पेश करना चाह रहा हूँ। ख्वाब दी रूह ताबीर दे विच सी, इश्क मेरी तकदीर दे विच सी। ख्वाब दी रूह, ख्वाब दी रूह, ख्वाब दी रूह ताबीर दे विच सी, इश्क मेरी तकदीर दे विच सी।
कानू राजा जोगी बनया, क्या कहना? कानू राजा जोगी बनया, कानू राजा जोगी बनया, कानू राजा जोगी बनया, कोई गल ते हीर दे विच सी, इश्क मेरी तकदीर दे विच सी। जी बहुत खूब माशाल्लाह। सरवत साहब आपके आने का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूंगा कि आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहते हैं म्यूज़िक के बारे में, माहौल के बारे में, जो हमारे आजकल माहौल चल रहा है, हर तरफ फ्लड भी है, महंगाई भी है, उसमें भी हमने टाइम निकालना है, तो आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को क्या आप मैसेज देंगे अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से? अच्छा, सबसे पहले कुछ लोग बड़े मायूस हो जाते हैं कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें मौका नहीं मिल रहा। मैं आपको बता दूं कि टैलेंट हमेशा गुर्बत में है। आपको टैलेंट यहीं पे गुर्बत में नज़र आएगा। अच्छा मौसीकी, अच्छा शायर, अच्छा राइटर, अच्छा लिखारी, सिर्फ़ और सिर्फ मौका है जो आपको अल्लाह ताला दे देगा। आपके अंदर अगर कोई सलाहियत है उसे लेके आएँ, अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती मत डालें कि मैं शायर भी हूँ, मैं सिंगर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं सब कुछ, वो ना करें। अगर अल्लाह ताला ने जो आपको खूबी दी है उसे लेके आएँ। बाकी रास्ता अल्लाह बताता है, वो आपको देगा। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाली अल्लाह की ज़ात है, कोई इंसान नहीं है। अगर आपको इस वक्त नाकामी है तो कल कामयाबी हो जाएगी इंशाल्लाह। अब मेहनत करते रहें, अच्छी मौसीकी सुने, अच्छी शायरी सुने, अच्छी एक्टिंग करें, अच्छी जो बात है लोगों के सामने पेश करें, तो लोग ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे। तो मेरी दुआ सबसे यही कि मेहनत, मेहनत और सिर्फ मेहनत, और सिर्फ अपने अल्लाह पे एतबार और उस पे भरोसा, उसकी ज़ात पे भरोसा। जी बहुत शुक्रिया आपका सरवत साहब, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। ले जी, मैं आपसे लूँगा अब इजाज़त। आपने सब्सक्राइब नहीं करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, और अपनी राय से हमें ज़रूर बताना है कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, हमें इसमें और क्या बेहतरियाँ करनी चाहिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है और हम इसका इंतज़ार करेंगे और हम आपको इसका फ़ीडबैक भी देंगे। टिल देन, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।